इनको आपकी ज़रूरत है, लेकिन अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं। हमारी आज की रीडिंग के लिए कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज पिक हो रही हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का फैसला किया और आज शायद अपने फैसले पर अटल हैं। पीछे मुड़कर आप शायद देखना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे चांसेस दिए कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारे दुख दर्द क्रिएट किए थे। ये कुछ ऐसे रिलेशनशिप हो सकते हैं जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब थे, और ये फैसला लेने के समय आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस भी किया। लेकिन कुछ ऐसी बातें थीं जो करना ज़रूरी था, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे आप गुज़रे हैं और शायद अब अपनी लाइफ में उसी पैटर्न को रिपीट नहीं करना चाहते। और कुछ लोगों को इतना ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि आप उनकी लाइफ से चले गए, क्योंकि जब तक आप उनके साथ थे शायद आपकी वैल्यू कभी करी ही नहीं। तो कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं हमारी आज की रीडिंग में, जहां पर आप कभी एक एनर्जी चेक करेंगे और कुछ ऐसी बातें जो शायद उन लोगों के मन में चल रही हैं, तो इस रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए। कुछ बातें हैं जो आपसे रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं इन लोगों की, क्या चल रहा है आपके मन में। आपकी एनर्जी चेक भी लेंगे। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें, क्या चल रहा है इस इंसान के मन में, इस पर्सन के माइंड में, जो हमारे व्यूअर्स की लाइफ में वापस आने के बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन शायद अब हमारे जो व्यूअर्स हैं अपनी लाइफ में इतना मूव ऑन कर चुके हैं कि पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो इस पर्सन की भी निकल कर आ रही हैं इस रीडिंग में, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे व्यूअर्स के मन में इस समय चल रही हैं। राइट, 3 of Wands, Ace of Cups, Queen of Pentacles, Knight of Wands, 7 of Swords, 9 of Pentacles, King of Wands, King of Pentacles, wow, the Devil, Queen of Wands, Ace of Wands, 2 of Swords। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है द मून की एनर्जीज और वाउस, और साथ में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन से ज़ोडिएक साइंस और कुछ नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। यहाँ पर अगर डबल डिजिट में वो नंबर्स हैं तो उनको टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आएं और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है पाइसेस यानी कि मीन राशि, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं एरीज, लियो और सैजिटेरियस की हैं, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। उसके अलावा यहाँ पर टॉरस और वर्गो की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं, यानी कि वृषभ एंड कन्या, एंड साथ में ही जमनाय, एक्वेरियस और लिब्रा की एनर्जीज, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 6, 3, 1, 13, 12, 7, 9, 18, 14, 14, 15, 13, 1 एंड 2। तो यहाँ पर 1 की एनर्जीज, 13 की एनर्जीज और साथ में 14 की एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं।
अब जैसे कि हमारा आज का जो टॉपिक है, एक ऐसी एनर्जीज और जो हम पिक कर रहे हैं, आप लोगों की वो एनर्जीज हो सकती हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का जो फैसला किया है। क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हो 6 ऑफ स्पोर्ट्स इंडिकेट कर रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप पीछे छोड़ आए हैं, मे बी ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे डिसीजंस आपको अपनी लाइफ में लेने पड़े, क्योंकि आपकी लाइफ में एक ऐसा समय आया था जहां पर आप एक ऐसे दोराहे पे थे जहां पर एक डिसीजन लेना बहुत ज्यादा नेसेसरी हो गया था। आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें थी जहां पर आपके आंखों पर बहुत देर तक एक ऐसी पट्टी बंधी हुई थी, जहां पर जिसे कहते हैं ना कि एक होप होना, किसी तरीके से अपनी तरफ से एक 100% देना, बहुत सारी चीजों को एनालाइज करना, किसी एक ऐसे रिश्ते के बारे में सोचना जहां से मूव ऑन करना वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बहुत सारा फियर ऑफ अननोन था, बहुत सारी कंफ्यूजन थी, आगे की कोई क्लैरिटी नहीं थी, अलग अलग तरीके के फियर्स आपके माइंड में थे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आपने वो फैसला लिया, अब आप पीछे मुड़कर नहीं देख रहे, क्योंकि बहुत ही सारी फायरी एनर्जी के साथ अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पता था कि आप फेस करोगे अपनी लाइफ में, बहुत सारी ऐसी डिफिकल्टीज हैं जहां आपको पता था कि आप फेस करोगे। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में ये फैसला जब लिया, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने का, अपने आप को स्ट्रांग बनाने का और खुद के पैरों पर खड़े होने का, ये एक ऐसा फैसला था जहां शायद आपका साथ बहुत सारे लोगों ने उस समय नहीं दिया। अलग अलग लोगों की अलग अलग चीजें आपको कही गई, आपको कन्विंस किया गया कि ये करना आपके लिए ठीक नहीं है, दुनिया वाले क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, सो एंड सो क्या कहेंगे। मतलब बेसिकली आपको हर एक जगह पर एक ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ा, बिकॉज ये जो फैसला आपने लेना था, शायद बहुत सारे लोग इस चीज से खुश नहीं थे। बहुत सारे लोगों ने शायद ये भी सोचा कि आप में से काफी सारे लोगों ने अपनी लाइफ में ये सिर्फ एक टेम्पररी फेज है, कि चलो इसके अंदर ये वाली जो फीलिंग आई है, ये वाला जो बदलाव आया है, ये बहुत जल्दी ये चीजें चेंज हो जाएंगी, या फिर वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट करके आपके इस डिसीजन को रिवर्स कर देंगे। लेकिन आप उन लोगों में से हैं जो एक बार अपने माइंड में कुछ ठान लेते हैं तो फिर वो करके दिखाते भी हैं। इट इज नॉट बिकॉज आपको किसी को कुछ प्रूव करना है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो चीजें आपने प्रूव करनी थी किसी को, वो थी खुद को, खुद की सेल्फ को एक प्रायोरिटी देना, सेल्फ लव क्रिएट करना, वो रिस्पेक्ट क्रिएट करना अपने लिए जो शायद इन लोगों के साथ रहकर आप कहीं खो चुके थे। आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में किसी एक ऐसे टॉक्सिक पैटर्न से मूव अवे कर चुके हैं, कुछ ऐसे टॉक्सिक नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ लोगों से मूव अवे कर चुके हैं, जो करना बहुत ज्यादा जरूरी था। कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे काम या कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जहां पर हम कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ इंटरैक्ट करते रहते हैं काफी लंबे समय से, और हमारा जो माइंडसेट है धीरे धीरे उन्हीं के तरीके से काम करने लग जाता है। बहुत सारे ऐसे बदलाव आपकी लाइफ में आए जो आपका कोर नेचर था ही नहीं। इरिटेशन का बढ़ जाना, मेंटल एंजाइटी का बढ़ जाना, वो पॉजिटिविटी जो आपकी लाइफ में थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाना, कर करके लोगों के लिए अब उनको प्रायोरिटी देते देते कहीं अपने आप को पीछे भूल जाना। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस समय पर जब ऐसी सिचुएशन में थे, बहुत सारी मेंटल एंजाइटी, बहुत सारे स्ट्रेसेस और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए डिप्रेशन भी फेस किया अपने। यहाँ पर मैं सिर्फ एक इमोशनल अब्यूज की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पर एक फिजिकल अब्यूज की भी बात कर रही हूँ, जो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक एक रिलेशनशिप था, जिससे मूव अवे करना आपके लिए, आपकी खुद की सेफ्टी के लिए, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी चीजें हैं जो एस ऑफ कप यहाँ पर क्लियरली बताता है कि आप एक ऐसे समय पर बहुत सारी इमोशनल एग्जॉशन पर पहुंच गए, जहां पर आपको पता था कि आप जितना भी कर लो इन लोगों के लिए वो कम ही है। आपकी वैल्यू करना, आपको इन रिटर्न सेम तरीके की एनर्जी देना या केयर कंसर्न करना, इक्वल गिव एंड टेक यहाँ था ही नहीं। ये सिर्फ एक वन साइडेड काइंड ऑफ थिंग था, जहां पर जितनी देर तक आप करते रहोगे उतनी देर तक ये रिश्ता आगे चलता रहेगा। ये रिश्ता कोई भी रिश्ता हो सकता है, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। एंड दैट इज वाई आपके इमोशंस को जब ग्रांटेड लिया गया, बहुत टाइम आपका ऐसा निकला जहां बहुत ज्यादा आप ओवरवेल्म थे, आपको नहीं मालूम था कि क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा लॉस्ट फील करना, पानी सर से ऊपर निकल जाना। लेकिन ये सब चीजें जब आपने अपनी लाइफ में रियलाइज करी और एक वो जो चेंज लेकर आना भी जरूरी हो गया था। आप उन लोगों में से हो सकते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एक चीज हमेशा से मान के चलिए कि जो करना है 100% करना है। अब अगर वो किसी रिश्ते के लिए कुछ करना था, आपने 100% किया, और जब बात आ गई अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, वो भी आपने 100% किया।
बहुत सारा फियर ऑफ अननोन था। मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इश्यूज भी थे, जहां पर आपके लिए ये डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन जब अपने पाँव पर खड़े होने के बारे में कोई सोचता है इतनी फायरी एनर्जी के साथ, आप यहाँ पर देख सकते हो जो कार्ड्स निकले हैं, किंग ऑफ पेंटिकल, सॉरी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इंडिपेंडेंट, अथॉरिटेटिव, अपनी लाइफ का डिसीजन अपने हाथ में लेना और एक ऐसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ना जहां पर काफी सारे लोगों के आपने होश उड़ा दिए। बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट, जैसे मैंने हमेशा कहती हूँ कि आपको करके रखा था, बट यू प्रूव देम ऑल रॉन्ग। आज आप बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रांग पोजीशन पर हो सकते हैं, फाइनेंशियली भी और अपने करियर में भी, क्योंकि कुछ चीजें शायद आपने कभी भी अपने आप को वैल्यू नहीं दी थी कि ये करना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये सारे के सारे पेंटिकल्स के कार्ड बताते हैं कि आज आपकी लाइफ में बहुत सारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो सकती है। कलेक्टिव रीडिंग है, यस, आप में से कुछ लोग अभी भी उस चीज को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो एनर्जी और वो एंथुजियाज्म आपके अंदर है, जहां आपको पता है, यकीन है कि आप अपने लिए ये करके दिखाओगे। एंड इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पर शायद कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे रहे हैं, क्योंकि मून की एनर्जीज और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज, ये दो एनर्जीज बहुत क्लियरली बताती हैं कि आप कुछ ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे थे जिन्होंने अपनी रियल साइड आपको कभी दिखाई नहीं। आप एस ऑफ कप्स का, जैसे मैं यहाँ एनर्जीज आपकी बता रही हूँ कि ऐसी एनर्जीज आपने अपनी लाइफ में लोगों को दी हैं, बिकॉज आप दिल से बहुत ही ज्यादा गिविंग काइंड ऑफ पर्सन हैं, जो इमोशनली बहुत ज्यादा रूल्ड बाय हार्ट थे। आज शायद जब अपने लाइफ में कुछ इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने हैं, तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली, प्रैक्टिकली चीजों को एनालाइज करते हो। सॉरी। यहाँ पर मून का कार्ड और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्लियरली बताता है कि ये एक ऐसा रिश्ता भी था जहां पर बहुत सारे धोखे आपको मिले। इमोशनल धोखे हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, पैसों को लेकर चीटिंग हो सकती है, कुछ अपने ही बहुत करीबी लोगों से जिनसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। और जब कब हमारा जब ट्रस्ट टूटता है ना किसी एक ऐसे पर्सन से जिनसे हमने उम्मीद कभी नहीं करी होती, या हमको लगता है कि वो तो हमेशा से हमारे शुभचिंतक थे या हमारे साथ बहुत डीपली कनेक्टेड थे, वो ट्रस्ट जब टूटता है तो दिल को बहुत ज्यादा चोट पहुंचती है, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों से शायद बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड नहीं था। क्योंकि आप एक बहुत ही ज्यादा एम्पैथ काइंड ऑफ पर्सन रहे हैं, शायद इनकी गलतियों को आपने बहुत बार नजरअंदाज किया, बहुत बार फॉरगिव किया, लेकिन ये पैटर्न इनका शायद बिल्कुल रुक रहा नहीं था। आपके पीठ पीछे जाकर बहुत सारे ऐसे काम इन लोगों ने किए, एंड शायद कंटिन्यूड रखे इवन आफ्टर यू फॉरगिव देम। लेकिन वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। दैट इज द एनर्जी देन यू थॉट कि अब इन लोगों से ट्रस्ट फैक्टर तो कम्प्लीटली उठ गया, और जहां पर ट्रस्ट नहीं है वहां पर रिश्ता नहीं है। कुछ बहुत ही ज्यादा पोजेसिव लोग थे, एंड ये पैटर्न को ब्रेक करना बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये दोनों कार्ड्स क्लियरली एक और चीज को बताते हैं कि एक ऐसी मेंटल वेलबींग आपको अपने लिए चाहिए थी, मानसिक संतुलन अपना ठीक करना था, एंड दैट इज वाई ऐसे धोखेबाज काइंड ऑफ लोगों से जो पीठ पीछे ही काम करते रहते हैं, इनसे दूर होना नेसेसरी था। अब ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने हमेशा से दूसरों को प्रायोरिटी बहुत दी। आपको हमेशा से कम आंका है, आपको हमेशा से अंडर एस्टिमेट किया है, आपको आइसोलेट किया है, आपको इंसल्ट किया है, बहुत सारी ऐसी चीजें इन्होंने करी हैं, जबकि आपने अपना 100% कुछ ऐसे लोगों को दिया। वैल्यू, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कि इन लोगों ने कभी करी नहीं। यहाँ पर आपको अलग अलग तरीकों से ट्रिगर करना, आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी क्रिएट कर देना, ताकि आपका एक ऐसा रिएक्शन निकले जो आपका कोर नेचर कभी था ही नहीं। आपका नेचर तो हमेशा से ऐसा रहा है जहां पर लोगों की हेल्प करना, एम्पैथ रहना, दयावान रहना, और लोगों को हमेशा से इमोशनल सपोर्ट देना। लेकिन ये कुछ लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा इविल काइंड ऑफ लोग थे, और ऐसी एनर्जी इन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट करी। ये जो चीजें हैं आपने अपनी लाइफ में रियलाइज करी हैं इनके बारे में, क्योंकि ये ऐसे लोग थे जिन्होंने इमोशनली और फाइनेंशियली मे बी दोनों तरीकों से आपको मैनिपुलेट किया, या किसी एक तरीके से इतना मैनिपुलेट करा है जहां पर आपने बहुत कुछ सहा, जस्ट बिकॉज आप एक ऐसे पर्सन थे जो हमेशा से बहुत ज्यादा सिंसियर, कॉन्शियस, क्लियर कॉन्शियस वाले, ऑनेस्टी से आगे चलने वाले, बहुत ही ज्यादा नाइव और इनोसेंट काइंड ऑफ आपकी एनर्जीज थी, जब इन लोगों ने आपकी लाइफ में ये सारी चीजें क्रिएट करी।
दैट इज वाई एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आया जहां पर ये डिसीजन लेना नेसेसरी था। आज इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपसे वापस कनेक्ट करना चाहते हैं, या फिर उनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत हो सकती है। कई बार वो चीजें करते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। एक समय पर आप इन पे डिपेंडेंट थे, आपको इनकी जरूरत थी, लेकिन आज इन लोगों को आपकी जरूरत है, लेकिन आपको इनकी जरूरत नहीं। आपने इंडिपेंडेंटली अपने लिए इतनी स्ट्रॉन्ग अपनी फाउंडेशन कर ली है, जहां पर आपको पता है कि ऐसे टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ में लाकर वापस वो नेगेटिविटी क्रिएट करवाने का कोई मतलब है ही नहीं। प्लस आपको इनके ऊपर ट्रस्ट तो है ही नहीं कि आज जो ये बिहेवियर दिखा रहे हैं या आज अपने अंदर का जो बदलाव दिखा रहे हैं, क्या ये टेम्पररी है, क्या ये सिर्फ आपको वापस पाने के लिए है, क्या इनका कोई हिडन एजेंडा हो सकता है। बिकॉज ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर ये चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में किसी भी तरीके के लैक ऑफ रिस्पेक्ट, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं चाहते। और ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपने अपनी लाइफ में वो स्पेस क्रिएट करी है जहां पर मे बी आप में से कुछ लोग अभी एक ऐसे सेपरेशन में हो सकते हैं जहां पर आपको अपनी थिंकिंग के लिए, अपने माइंड को क्लियर करने के लिए और अपनी आंखों के ऊपर से ये पट्टी निकालने के लिए कुछ स्पेस की जरूरत है। और ये स्पेस किसी के बर्दाश्त के बाहर है। मे बी बिकॉज आपसे ये उम्मीद ही नहीं थी कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसा रास्ता चुनेंगे जहां पर इन्हीं के लिए पीठ मोड़ लेंगे। और दोनों कार्ड्स यहाँ पर देखो जो बैक अपनी दिखा रहे हैं, ऐसे लोगों को आपने अपनी ऐसे लोगों से अपनी पीठ मोड़ी है जहां पर आपको पता था कि नेगेटिव ही लोग हैं, ये सुधरने वाले हैं नहीं, कभी भी अपनी लाइफ में आपको वो रिस्पेक्ट शायद देंगे नहीं। आपने अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर ली, जहां पर आप देख सकते हो कितने सारे ऐसे कार्ड्स हैं जहां पर अभी आप खुद के लिए एक स्टैंड लेते हो। आपको ना यूनिवर्स ने भी अलग अलग तरीके से कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी हैं जिनका फायदा आपको उठाना बहुत नेसेसरी था। बिकॉज आप भी जानते थे कि जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए लाइफ में एक बार आई है शायद दोबारा ना आए। ये कार्ड एक और चीज को इंडिकेट करता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अपने कंप्लीट एक ऐसी मूवमेंट करी है जहां उस जगह से मूव हो चुके हो, इनके घर से मूव हो चुके हो, या फिर अपने लिए एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट करी है जहां से टोटल डिस्कनेक्ट इनसे करा है, कंप्लीट डिस्कनेक्ट। अब इनका होना ना होना आपकी लाइफ में कोई मायने नहीं रखता। ये उन लोगों में से हो सकते हैं जो इस समय पर बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज बहुत ही ज्यादा जेलस पोजेसिव काइंड ऑफ लोग हैं जिनको ऐसे लगता है कि इनकी ईगो के खिलाफ है कि आप अपनी लाइफ में इनसे मूव अवे कर चुके हो, या फिर अब इनकी लाइफ में मतलब ये आपकी लाइफ में आना तो चाहते हैं लेकिन शायद आप आने नहीं देना चाहते। एंड दैट इज वन थिंग जो इनको बहुत ज्यादा हिट हुई है। आज शायद जिन लोगों को प्रायोरिटी दे रहे थे वो लोग इनके साथ नहीं है। इट कैन बी जस्ट अबाउट एनीथिंग, या फिर फाइनेंशियली अगर आपसे फायदा हो रहा था वो नहीं हो रहा, कोई ना कोई मतलब है जिसके कारण इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो जेन्युइनली बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो हम उन लोगों की एनर्जीज को रीड कर रहे हैं जिनके दिमाग बहुत ही ज्यादा ईवल किस्म के हैं। यहाँ पर जेन्युइनिटी, जेन्युइन सॉरी, जेन्युइनली आपको वाइल्ड लाइफ में वापस लेकर आना, वो एनर्जीज नहीं है। ओके, सो देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स यहाँ पर मैं निकालती हूँ, कुछ और एनर्जीज यहाँ से पिक करते हैं, फिर आपके लिए एक और एनर्जी चेक करेंगे दूसरे डेक में से। सो लेट अस जस्ट सी दैट, क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जीज बहुत सारी निकली हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा लकी फैक्टर थे। इनकी लाइफ में शायद बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी पॉजिटिविटी भी आई आपके कारण, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सन का भी कार्ड है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये एनर्जी वैम्पायर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने आपकी पॉजिटिव एनर्जी से अपनी लाइफ में बहुत सारे अलग अलग तरीके के फायदे किए। लकी फैक्टर आप इनकी लाइफ में रहे, इनके हर एक काम बने हैं जब तक आप इनके सपोर्ट में थे या इनकी लाइफ में थे। आज शायद बहुत सारे लॉसेस हैं या बहुत सारी ऐसी चीजों को फेस कर रहे हैं जहां पर शायद इनको कभी रियलाइज नहीं हुआ कि जैसे ही आप गए हो इनकी लाइफ से बहुत सारी हैप्पीनेस या बहुत सारा लक फैक्टर चला गया। ओके, सो चलिए देखते हैं। ऑल राइट, एस ऑफ कप्स। अभी यहाँ पर इतनी फनी चीज है क्योंकि आपके लिए जो एस ऑफ कप निकला है, इनकी एनर्जी में भी एस ऑफ कप निकल रहा है।
ये शायद अब उसी तरीके से आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट में हो सकते हैं, बिकॉज मैंने आपको कहा कि बहुत ज़्यादा लोनली है। इनमें से कुछ लोग इसलिए भी आपको वापस चाहते हैं क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जिन्होंने इनकी लाइफ में बहुत सारे अलग अलग रोल्स निभाए हैं, अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं, इनको अलग अलग तरीके से सपोर्ट और हेल्प भी किया, और जैसे ही आप इनकी लाइफ से हटे हैं शायद ये वो सारी चीजें बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं इस समय, एंड दैट इज बाय एस ऑफ कप्स। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो अब अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा हाइड भी कर रहे हैं, बिकॉज इनको मालूम है कि आपसे एक रिजेक्शन ही मिलेगा, या फिर इनकी ईगो इतनी बड़ी है कि ये अपने आप को आपके सामने लाकर अप्रोच कर ही नहीं सकते, या फिर आपको सीधा बोल ही नहीं सकते दैट कम बैक टू माई लाइफ, अनलेस इनका बहुत ही बड़ा एक हिडन एजेंडा है। और अगर आप जानते हो कि ये बहुत ही इगोइस्टिक काइंड ऑफ पर्सन है और फिर ये बात कर रहे हैं, तो प्लीज थिंक ट्वाइस। आंखों की पट्टी जो आपने अपनी खोली है ना, उसको खुला ही रखो, बिकॉज इमोशनल मैनिपुलेशन इन लोगों के सबसे बड़े पैंतरे हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही ज्यादा टायर्ड एनर्जीज में हैं। शायद इनमें से कुछ लोग हैं जो अभी भी आपका रास्ता देख रहे हैं कि ये चीजें पहले जैसी हो सकती हैं, एक इल्यूजन में जीना, या फिर अपने आप को एक झूठी तसल्ली देना, अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, बिकॉज नाइन ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली एक और चीज को इंडिकेट करता है, बिकॉज टायर्ड एनर्जीज में जब चल जाते हैं, उनको पता है कि ये बहुत अलग अलग तरीके से इन्होंने शायद प्रयास किए हैं आपको अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए, लेकिन बहुत ही ज्यादा पोजेसिव काइंड ऑफ ये पर्सन हो सकते हैं, जिसके कारण शायद अब आपको भी समझ में आ गई है कि नो मैटर व्हाट ये जो भी चीजें अपनी दिखाएं, अब आप गिव अप करने वाले नहीं हो, वापस इनकी लाइफ में जाने वाले नहीं हो, बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है। वाओ, टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप इनकी लाइफ से जो वॉक अवे कर रहे हो, इनको ऐसे लगता है कि आपने इनकी पीठ में खंजर खोप दिया। मैंने कहा कि इनकी एक आदत हो सकती है जहां ब्लेम गेम भी हो सकता है ना, कि आप ही गलत थे, लेकिन इनको डायरेक्टली पता है कि आप इनकी लाइफ से इतनी दूर तक वॉक अवे कर चुके हो जहां पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते इस एनर्जी में। दैट इज वाई कहीं ना कहीं डीप डाउन इनको पता है कि ये एनर्जी को जितनी जल्दी गिव अप कर दें उतना बेटर है, बिकॉज आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं, बिकॉज ये ना चेंज नहीं एक्सेप्ट कर सकते। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट किया, तभी इवॉल्व किया, तभी मूव ऑन किया, लेकिन ये शायद आज भी उसी एनर्जी में स्टक लग रहे हैं। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस एनर्जीज में है। शायद आप हमेशा से इनके लिए इतने ज्यादा अवेलेबल थे, इनको अभी भी लगता है कि मैनिपुलेशन हो सकती है। बहुत सारी डीप रिसर्च इनकी चलती रहती है, थॉट प्रोसेस चलते रहता है, बहुत ही ज्यादा बचकानी हरकतें इनकी हो सकती हैं, एज जो मर्जी हो। इमेच्योर थिंकिंग के ये पर्सन है, लेकिन बहुत ही ज्यादा अपसेट एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज मे बी ये डिनाइल में जी रहे हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर डिनाइल में जी रहे हैं। हैंगमैन की एनर्जीज, आज पूरी की पूरी वर्ल्ड इनकी अपसाइड डाउन है, पूरी की पूरी वर्ल्ड अपसाइड डाउन है, और इसी समय पर रियलाइजेशन एक्चुअली होती है। जब तक इंसान की लाइफ में चीजें ठीक चल रही हैं, सब कुछ बहुत हैप्पी है, तब तक वो रियलाइजेशन सेटल नहीं होती, लेकिन यहाँ पर क्लियरली ये चीज इंडिकेट हो रही है कि इस समय पर इनकी लाइफ में कितनी चीजें अपसाइड डाउन चल रही हैं, एंड दैट इज वन रीजन जहां पर इनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत हो सकती है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत सारी एंग्जाइटी में दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज एक्सेप्टेंस इनकी लाइफ में नहीं है। अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और शायद इनकी ईगो इतनी ज्यादा हिट हुई है जिसके कारण आज ये शायद जैसे कहते हैं ना सर पकड़ कर बैठने वाली एनर्जी, उसमें ये दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी वन और टू मोर कार्ड्स। ओके, स्ट्रेंथ, इनको कहीं ना कहीं फील होता है कि आप इनकी बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ थे। पहले तो ये अपनी स्ट्रेंथ आपके ऊपर आजमा रहे थे, लेकिन जब आप इनकी लाइफ से चले गए तो इनको रियलाइज हो रहा है कि एक्चुअल स्ट्रेंथ सपोर्ट आप इनके लिए थे। आज बहुत सारी ईगो अग्रेशन इनके माइंड में है, अलग अलग तरीके के इनके रिएक्शंस निकल रहे हैं, बिकॉज दे वांट यू बैक बट यू डोंट वांट देम बैक। बहुत ही ज्यादा पासा पलट चुका है चीजों को लेकर। देखो द सन, मैंने आपको कहा था ना, वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी निकली है। द सन की एनर्जी क्लियरली बताते हैं कि एक नए सिरे से चीजों को स्टार्ट करना। देखो आपकी एनर्जी में सन था, मैंने आपको कहा था कि आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी थी जिसके ऊपर ये फीड अपॉन कर रहे थे, मे बी एनर्जी वैम्पायर्स कह लो, कुछ भी कह लो, और आज शायद उसी पॉजिटिविटी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, एंड दैट इज वाई आप देख सकते हो नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हैंगमैन, नाइन ऑफ दिस थिंग वॉन्ड्स, ये सारी एनर्जीज यहाँ क्लियरली बताती हैं कितना ज्यादा टायर्ड, एग्जॉस्टेड, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी,
डिप्रेशन हो सकती है इनमें से कुछ लोगों को, इमोशनल तो है ही, लेकिन कुछ लोगों की अक्कड़ बहुत ज़्यादा है, अभी भी ईगो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि चाहिए भी लेकिन फिर भी बोलेंगे नहीं। ओके, सो ये बहुत ही क्लियरली इनकी एनर्जीज में दिखाई दे रहा है। अगर इनके जोडिएक साइंस आपको चाहिए, वैसे तो ये सारे जोडिएक साइंस के लिए है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर एनर्जीज जो दिखाई दे रही हैं जोडिएक साइंस की, जमुना, एक्वेरियस और लिब्रा की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला। साथ में यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जीज, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि, और थोड़ी सी एनर्जीज कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक। नंबर्स की बात करें तो यहाँ 1, 4, 9, 10, 11, 12, 19 एंड साथ में 8 और 9 दोबारा से, तो 9 की एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकली है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं क्विकली एक एनर्जी चेक आपका भी। सो कुछ एनर्जीज यहाँ पर जो निकलेंगी मे बी आपके पास के रिलेटेड हो सकती हैं, प्रेजेंट के रिलेटेड हो सकती हैं। सो लेट्स सी करंटली कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं। ओके, ऑल राइट। ये जो इम्पेशेंट, एजी, ओवरवेल्म्ड, आप में से कुछ लोग अभी भी ये फील कर रहे हैं, बिकॉज आपको मालूम है कि ये कुछ लोग हैं जिनका इफेक्ट जाते जाते ही जाएगा। आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां आपको पता है कि आपको रन करना है, आपको मूव अवे करना है, क्योंकि आप में से कुछ लोग अभी भी उस जोन में हैं जहां शायद बहुत सारी कॉन्टेम्पलेशन, बहुत सारा डिसीजन मेकिंग में है। लेकिन साथ में ही आपको पता है कि बहुत सारे ये ऐसे लोग आपकी लाइफ में इम्पेशेंस क्रिएट कर रहे हैं, एंड दैट इज वाई इस एनर्जी से मूव अवे करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स सी और कौन सी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। प्रेजेंट एनर्जीज ही देखेंगे आपकी। ऑल राइट, आई एम सो हैप्पी टुडे। कितनी अच्छी फ्री एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो क्लियरली यहाँ बताते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्री फील कर रहे हो, और साथ में ही इतना ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हो अपने आप को यहाँ से ऐसी नेगेटिव एनर्जी से डिटैच करने के बाद। यस, प्रॉब्लम्स हैं, बट यू हैव गॉट बैक अपना वो पॉजिटिव आगे थिंकिंग वाला नेचर, जो काफ़ी लंबे समय से गुम हो गया था, वापस आ गया है वो पॉजिटिव थिंकिंग। आपको पता है कि नेगेटिव सोच के कोई फायदा नहीं होगा, मुश्किलें तो आनी ही है, उनको फेस करना है, तो बस आप पॉजिटिव तरीके से करना है, खुद के अंदर पूरा कॉन्फिडेंस रख के। ऑलराइट, सो ये वाली एनर्जीज में आप में से बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फील कर रहे हो, और वही चीज़ें यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में भी था। बहुत सारी स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लेकर आए हो, और आई नो बेटर लिखा है, बिकॉज यू नो व्हाट इज बेटर फॉर यू। अब आपने उनके तरीके से अपनी जिंदगी जी के देख ली, नाउ इट इज ऑन योर टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, ये कार्ड तो जब भी आता है मैं बताती हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो वापस आ गया। अब आपको भी पता है कि अगर कोई मुश्किलें आ रही हैं, इट इज बेटर कि थोड़ा सा लाइट हार्टेड उनको लिया जाए। सीरियसनेस आपकी लाइफ का जो एक पैटर्न कुछ लोगों के कारण क्रिएट हुआ था, आप उस एनर्जी से बाहर निकले हो। बहुत मजाकिया किस्म के हो सकते हो, जोकिंग बहुत आपको पसंद हो सकता है, लाफ्टर पसंद हो सकता है, जो इतना खुलकर आप कभी हंसे नहीं, शायद अब अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हंसकर अपनी लाइफ को जी रहे हो। मुश्किलें आएंगी लेकिन हंस के उनका सामना कर रहे हो, ये वाली एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोग हैं जहां पर कभी कभी थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो जाते हो, कभी कभी पुरानी चीजों को मिस करते हो, बिकॉज केयरिंग नेचर आपका हमेशा से रहा है। आपने कभी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करी थी अपनी लाइफ में, बट देन दिस हैपेंड। तो वो जो मिसिंग एनर्जीज आती हैं, यस, वो कभी कभी मूड में डिप का आ जाना, थोड़ा सा अंडर द वेदर फील करना, कभी ना कभी ऐसे दिल करता है कि वापस उनसे कनेक्ट करा जाए, लेकिन डीप डाउन आपको पता है कि इट इज पॉइंटलेस। अब बिकॉज ये सबकी एनर्जीज में नहीं होगा, कुछ लोगों की एनर्जीज, कलेक्टिव रीडिंग ना, अलग अलग एनर्जीज। ऑल राइट, आज आप में से बहुत सारे लोग सेफ फील कर रहे हैं, मे बी आप में से कुछ लोगों की लाइफ में किसी अलग तरीके की कमिटमेंट आ गई है। अब ये कमिटमेंट आपके काम को लेकर हो सकती है कि नाउ यू आर कमिटेड, गोल ओरिएंटेड, के अब अपनी लाइफ में ये चीज को, एनर्जीज को उस तरफ चैनलाइज करना है। और आप में से कुछ लोगों के लिए मे बी रिलेशनशिप में एक न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, एक न्यू कमिटमेंट आई है, और आप अपनी लाइफ का एक नया रास्ता, एक नया सफर, एक न्यू अपॉर्चुनिटी या न्यू गोल्स के टुवर्ड्स मूव करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। सो ये थी हमारी आज की बहुत ही डिटेल में रीडिंग। अगर आप चाहें किसी के साथ ये रीडिंग शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में सिमिलर एक सिचुएशन है, यहाँ से कुछ गाइडेंस या मोटिवेशन का मिल जाना उनके लिए, तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। मैंने हमेशा से लाइफ में एक चीज में बिलीव रखा है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट।
अगर आप मानोगे तो आप पाओगे, और ये चीज आप में से बहुत सारे लोगों ने करके दिखाई है। दैट इज वाई ये एनर्जीज आज आपकी यहाँ पे खोई हैं। आपने बिलीफ अपने अंदर रखा, हायर पावर में रखा, वो स्पिरिचुअल कनेक्ट इतना स्ट्रांग बना के रखा कि आपको पता था कि वो ट्रस्ट जो आपने हायर पावर में रखा है आपको एक सही दिशा में लेके जाएगा, एक सही गाइडेंस आपको मिलेगी, और आप अपनी लाइफ में वो चीजें अचीव कर सकोगे जो आपको हमेशा से करनी थी। एंड यस, यू डिड इट। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ, प्रोस्पेरिटी, आपकी लाइफ में जो आपके विशेस हैं, जो आप डिजायर करते हो, आपको जल्द से जल्द मिले। जितने भी नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं या फिर आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें आपकी लाइफ से जल्द दूर हो जाएं। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक जरूर करें, एक एनर्जी एक्सचेंज करें और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा जरूर बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी व्यूअर्स को मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए और साथ में मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, स्टे हैप्पी and stay strong.